गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। इसमें एक भाई और एक बहन रहते हैं जिनकी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो कहानी बताई है वो बहुत ही सुंदर बताई है कि नादानी में उनसे किस प्रकार से गलती हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ और किस सन में हुआ। इनका जन्म सन 1880 में लम्ही ग्राम के वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। और इनके द्वारा उपन्यास जो लिखे गए थे वो हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, गोदान। गवन और जो गोदान उपन्यास हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद्र के। कहानियाँ इनके द्वारा जो लिखी गई हैं वो है इनको 8 भागों में बांटा गया है मानसरोवर नाम से, जो कि प्रकाशित है। नाटक में करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। इसमें जो बच्चे हैं केशव और श्यामा, उनके छत पर यानी कि टेरिस पर, कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो देखिए दोनों भाई बहन मिलकर उन अंडों के सुरक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं बनाते हैं। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। जैसे ही बच्चों को पता चला कि हमारे कार्निस पर यानी जो खिड़की का जो थोड़ा सा छत निकला हुआ होता है उसे हम कार्निस कहते हैं बच्चों। तो जैसे ही बच्चों को पता चला है कि हमारे कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो दोनों भाई बहन प्रतिदिन रोज सुबह आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को देखते रहते। उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध नहीं रहती थी। माँ उनके लिए दूध, जलेबी वगैरह नाश्ते में देती थी तो उनको उसका भी होश नहीं रहता था। वे अक्सर सोचते थे कि कितने अंडे होंगे, कितने बड़े होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते और इन नादान बच्चों को इनके सवाल का हल देने वाला कोई भी नहीं था। वे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे पर अम्मा एवं बाबूजी को इन प्रश्नों का जवाब देने का समय नहीं था। अम्मा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और बाबूजी दफ्तर के कामों में व्यस्त रहते थे। केशव था वो बड़ा भाई था और श्यामा छोटी बहन थी। जब श्यामा अपने भाई से कुछ सवाल पूछती है तो बड़े होने के नाते उसे उन सवालों के जवाब देने होते हैं। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान रहते कि नन्ही सी चिड़िया इतना सारा दाना पानी कहाँ से लेकर आएगी। और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती ही जा रही थी कि जब अंडे निकलेंगे तो ये कड़क जगह उनको चुभेगी, तो इनके लिए हमको कपड़े की व्यवस्था करनी चाहिए, इनके लिए छांव की व्यवस्था करनी चाहिए। तरह तरह के सवाल उनके मन में रह रहकर उठ रहे थे। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे ये सोचकर दोनों बच्चे परेशान हो उठते हैं और कुछ तरकीबें सोचने लगते हैं। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने एक कटोरी में पानी और दूसरे के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बच्चे इतने दिमाग लगा रहे हैं। वो श्यामा जो है वो क्या करती है, अपनी माँ की चोरी से चुपके से किचन से जाकर चावल के दाने ले आती है और भाई क्या करता है, एक कटोरी को ढूंढता है तेल की और उसको साफ करके उसमें पानी के लिए व्यवस्था करता है। इस काम के लिए श्यामा ने चुपके से चावल ले आती है और केशव ने तेल की कटोरी को साफ करके, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि वो पानी भर देता है। घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी होती है वो इसका इंतज़ाम करते हैं, पर वो टोकरी थोड़ी सी फटी हुई होती है तो चिंता में पड़ जाते हैं। तो भाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसकी भी व्यवस्था कर लूँगा। गर्मी के दिन थे जब चिड़िया ने उनके कार्निस पर अंडे दिए थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। गर्मियों के दिन में सभी लोग दोपहर में सोते हैं और बच्चों को भी सुला दिया जाता है कि ताकि वो धूप में इधर उधर ना घूमे। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में नींद नहीं थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि माँ कब सो जाए और हम अपने कमरे से बाहर
निकल जाए। वे चटकनी खोल कर चुपचाप बाहर आ गए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। क्योंकि कार्निस की हाइट ज़्यादा थी तो केशव ने दिमाग लगाया कि एक स्टूल हम लेकर आते, पर स्टूल की हाइट भी कम पड़ गई। तो उन्होंने जो अपने नहाने की जो चौकी होती है उसको लेकर आए, उस पर स्टूल को खड़ा किया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी को रखकर वह कार्निस तक पहुंच सका। बच्चों, अब हमारी आगे की जो कहानी है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।